वालेकुम। आज हम लोग ने एनाटॉमी का अपना फर्स्ट टेस्ट डिस्कस करना है। फर्स्ट टेस्ट का जो सिलेबस था वो स्कल की बोन्स और उनके जनरल फीचर्स थे। इसके अलावा जनरल एनाटॉमी के कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने इनिशियल पढ़े थे, उसके हिसाब से हमने टेस्ट बनाया था। आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया होगा। अभी हम उसकी की डिस्कस करने लगे हैं कि जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं उसके करेक्ट ऑप्शन हैं क्या, और बाकी जो रॉन्ग है उसकी वजह क्या है कि वो रॉन्ग क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है कि डेलिकेट स्ट्रक्चर्स ऑफ ईयर आर प्रोटेक्टेड बाय व्हिच बोन। ये पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और उसकी ऑप्शंस में आपके पास फिनोइड, एथमोइड, टेम्पोरल और नेजल आ रही है। अच्छा, जो आपका ईयर होता है दैट इज रिलेटेड टू योर टेम्पोरल बोन। जब हम लोगों ने क्लास भी ली थी हमने देखा था कि टेम्पोरल बोन के अंदर आपको ईयर से रिलेटेड एक एक्सटर्नल अकूस्टिक मीएटस हम लोगों ने देखा था। तो आपको जो ईयर है ना वो आपके टेम्पोरल बोन से ही रिलेटेड होता है। तो उसके अब वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जो इनर ईयर है, जो डेलिकेट पार्ट है ईयर का, उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। जो स्फिनोइड, एथमोइड और नेजल बोन है इनके अलग फंक्शंस हैं। इनकी लोकेशन भी ऐसी होती है कि ये ईयर से थोड़ा अवे होते हैं। जो स्फिनोइड, अगर आपको नीचे वाली डायग्राम में ये जो ब्लू कलर का एक बैट शेप्ड विंग्स और नजर आ रहा है वो स्फिनोइड बोन है। और अगर आपको एथमोइड याद हो तो जब हम लोगों ने लेक्चर डिस्कस किया था एथमोइड का भी देखा था। और जो नेज़ल बोन है वो आपकी नोज़ की बोन होती है, तो वो आपकी नोज़ को शेप दे रही होती है, वो बना रही होती है। लेकिन जो आपके ईयर से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आर प्रोटेक्टेड बाय टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट वन, टेम्पोरल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर फॉलोइंग इज। अब आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। अब इस डायग्राम में उसने पूछा है कि ये कौन सा नॉर्मा है। अब नॉर्मा पता है किसे कहते हैं, कि जब हम स्कल को स्टडी कर रहे होते हैं नॉर्मा बेसिकली आप कहते हो व्यू को, कि आप किस व्यू से एक स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हो। अगर आप स्कल बोन को फ्रंट से देख रहे होते हैं, फ्रंट से स्टडी करते हैं, तो आप बोलते हैं कि नॉर्मा फ्रंटालिस है। अगर एक साइड से होता तो वो नॉर्मा लैटरालिस था, अगर बैक साइड से होता तो वो नॉर्मा ऑसिपिटालिस था, अगर ऊपर से छत की साइड से देखते तो वो वर्टिकैलिस, और अगर बेस से देखते तो वो बिजैलिस है। तो आपको डायग्राम में ये जो दिखाया गया है, क्योंकि देखो ऊपर आपको जो है वो टीथ के एल्वियोलर आर्चेस मिल रही हैं, एल्वियोलर प्रोसेसेस मिल रहे हैं, देन आपको नीचे स्फिनोइड दिखाया गया है, ऑसिपिटल का फोरामेन मैग्नम और कॉन्डाइल्स नजर आ रहे हैं, तो ये बेस का पार्ट है। तो ये नॉर्मा बिजैलिस अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। बाकी नॉर्मास मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी लोकेशन होती है। तो अल्फा ऑप्शन नॉर्मा बिजालिस इज करेक्ट फॉर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड आपके पास क्वेश्चन है एंटीरियर फॉन्टेनेले ऑसिफाइज कम्प्लीटली एट द एज ऑफ। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो फॉन्टेनेलेस क्या होते हैं। जो कुछ बोन्स होती हैं स्कल की वो कम्प्लीटली एट द टाइम ऑफ बर्थ कम्प्लीटली फ्यूज़ नहीं हुई होती। उनके जो सूचर्स हैं उनके अंदर मेम्ब्रेनस जो है वो कैविटीज सी होती हैं। उनको हमने कहा था कि ये फॉन्टेनेले का नाम होता है। एंटीरियर भी होती हैं, पोस्टीरियर भी है और मेस्टॉइड भी है। हर एक फॉन्टेनेले के ऑसिफिकेशन का टाइम अलग होता है और हर किसी का स्पेसिफिक होता है। तो जो एंटीरियर फॉन्टेनेले होता है जो कि फ्रंटल और पेराइटल के दरमियान में बनना था, उस फॉन्टेनेले का जो ऑसिफिकेशन का टाइम होता है वो 12 से 18 महीने, यानी चार्ली ऑप्शन होता है। ठीक है, 2 से 3 मंथ्स के अंदर जो आपका पोस्टीरियर फॉन्टेनेले है वो ऑसिफाई करता है। ऑसिफिकेशन का मतलब हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि आपकी जो बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं, वो अपने ग्रो करती हैं, जितना उनका ग्रोथ नॉर्मल होती है तब ग्रो करने के बाद वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करना है, फ्यूज़ कर जाएंगे, लेकिन उनकी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो जो एंटीरियर फॉन्टेनेले है उसका ग्रोथ जो ऑसिफिकेशन का टाइम है दैट इज 12 to 18 months विच इज़ चार्ली ऑप्शन। आपने सारी ऑप्शन देखनी होती हैं और जो करेक्ट है आपने उसको मार्क करना होता है। तो इसके अंदर अगर हम बीटा करें 12 मंथ्स नहीं, जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो 12 to 18 मंथ्स के अंदर कंप्लीट ऑसिफिकेशन हो जाती है एंटीरियर फॉन्टेनेले की। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन होगी चार्ली। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई मार्क्ड यानी द सर्कल्ड बोन। अब इस पूरी डायग्राम के अंदर अगेन वो ऊपर वाली ही डायग्राम है, लेकिन उसके अंदर आपको एक सर्कल सा मार्क्ड एरिया नजर आ रहा है। अब ये कौन सी बोन है, देखो ये बोन कौन सी है। ये अगर आप लोग को याद हो कल वाला स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसके अंदर इस बोन को मैंने आपको बताया था ये वूमर है। वूमर यानी अल्फा ऑप्शन है। जो बाकी अगर आपको रेड वाला पार्ट नज़र आ रहा है वो पैलेटाइन का है, पीछे ब्लू वाला पार्ट जो स्फिनोइड का है, देन जो ग्रीन वाला है ये टेम्पोरल है, और पीछे जो पर्पल है ये कौन सा है, आपके पास ऑसिपिटल बोन है। ठीक है, तो लेकिन जो मार्क्ड है वो वोमर बोन है, तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन। अब पैलेटाइन, फ्रंटल और मैंडिबल यानी अल्फा, बीटा और डेल्टा, आप लोग अगर स्कल को देखो, पैलेटाइन बोन,
पैलेट वाली जो है वो आगे सूचर बना रही है। देन फ्रंटल बोन तो अगर आपको फ्रंटल फ्रंटालिस के हिसाब से याद हो तो फ्रंटल जो है वो पीछे पैराइटल के साथ भी बना रही थी, नीचे टेम्पोरल के साथ भी उसका सूचर बन रहा होता है। तो ये सारे के सारे वो सूचर्स बना रहे होते हैं फ्रंटल। जो मैंडिबल है वो कैसे आर्टिकुलेट करेगी? मैंडिबल का तो जॉइंट बनता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, तो वो भी आर्टिकुलेशन होगी, लेकिन हाइएट बोन बोन वो है जो कि किसी भी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं कर रही। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन, जहाँ पे हाइएट बोन जो है वो किसी भी बोन दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेशन नहीं कर रही। ये इसका एक फीचर भी है जो हम लोगों ने पढ़ा भी था। अच्छा, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द मार्क्ड बोन। अब आपको दोबारा से अभी देखो वर्टिकल आपको व्यू दिया हुआ है, तो ये वर्टिकल सॉरी लैटरैलिस लैटरल व्यू दिया हुआ है, तो ये लैटरल आपको पास व्यू आ रहा है, तो ये नॉर्मल लैटरैलिस हो गया। उसके अंदर भी उसने एक बोन को जो है वो मार्क कर दिया है, बोला है कि इस मार्क्ड बोन को आइडेंटिफाई करना है आपने। तो अगर आप लोग को बोन याद होंगी तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपके पास टेम्पोरल बोन है, ठीक है। टेम्पोरल बोन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर ऑसिपिटल होता तो पीछे जो पर्पल आपको बिल्कुल छोटी से नजर आ रहा है तो वो पर्पल ऑसिपिटल बोन था। ऊपर जो ऑरेंज नजर आ रही है पैराइटल बोन्स हैं, आगे येलो वाली आपके पास फ्रंटल बोन है, साइड पे आपको ये ब्लू वाली ज़ैगोमैटिक नजर आ रही है। जो बिल्कुल ग्रीन के ऊपर छोटा सा ब्लू नजर आ रहा है ना, वो स्फिनॉइड है। स्फिनॉइड का कुछ पार्ट आपको इस व्यू के अंदर नजर आ रहा है। फिर आगे जो बिल्कुल आगे जहाँ पे आपके टीथ वाला एरिया बना हुआ है वो मैक्सिला आपको नजर आ रही है, ठीक है। और वो जो पिंक वाली बोन बिल्कुल छोटी सी वो लैक्रिमल बोन आपको नजर आ रही है। तो इन बोन्स के नाम भी हम लोगों ने एक दफ़ा रिवाइज कर लिया। और इसके अलावा जो क्वेश्चन का आंसर था दैट इज टेम्पोरल बोन। ये ग्रीन वाला पार्ट जो है वो आपका टेम्पोरल बोन है, ठीक है, यानी बीटा ऑप्शन। फिर क्वेश्चन 7 है बेस ऑफ टंग इज अटैच टू। अब आपकी जो टंग होती है ना, ऊपर से देखो ये फ्री है कि आप मूव कर सकते हो इसको, और इसी के मूव करने से आपकी स्पीच प्रोड्यूस हो रही है, यानी स्पीच आप अपने वर्ड्स डिलीवर कर पा रहे हो। इसको और भी स्पीच तो कंप्लीट एक प्रोसेस होता है, लेकिन देखो आप अपने टंग को मूव करते हो तभी आपकी वर्ड फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन नीचे जो उसकी बेस है वो हायोइड बोन के साथ अटैच हुई होती है, ठीक है। ये हमने एक फीचर पढ़ा भी था। अगर हम इसकी मजीद एनाटॉमी आगे करते हैं हेड एंड नेक के रीजन के अंदर तो हम इसको मजीद मसल अटैचमेंट में भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये बेसिक फीचर जो था हमने पढ़ा भी हुआ था। तो इसका आंसर चार्ली है, हायोइड बोन। देन कम्स आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन एक सर्कल मार्क किया हुआ है और उसने कहा है कि इस स्ट्रक्चर को आपने आइडेंटिफाई करना है। खा ये सेजिटल सूचर है, कोरोनल है, टीरियन है या एस्टीरियन है। अब हमें पता है कि जो स्कल के स्ट्रक्चर जो जॉइंट्स बनते हैं हम उसे सूचर्स बोलते हैं। कुछ सूचर्स ऐसे होते हैं जिसका स्पेसिफिक नाम होता है, यानी जैसे हमारे पास सेजिटल सूचर दो पैराइटा के दरमियान में बनता है, जो कोरोनल सूचर है वो फ्रंटल और पैराइटल के दरमियान में बनता है। यानी ये जो ऊपर येलो और आपको ऑरेंज वाली नजर आ रही है उनको दरमियान में जो बनेगा हम उसको बोलेंगे कोरोनल, और दोनों पर जो दोनों ऑरेंज है उनके दरमियान में बनेगा तो वो बन जाएगा सेजिटल। लेकिन पीछे आपको एक जंक्शन नजर आ रहा है जहाँ पे पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल तीनों बोन्स मिल रही हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं एस्टीरियन, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है एस्टीरियन। और आगे आपको एक और स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये एच शेप्ड सा बना हुआ है जहाँ पे फ्रंटल, पेराइटल, स्फिनोइड और टेम्पोरल चार बोन्स मीट कर रही हैं। इस पॉइंट का नाम होता है टीरियन। ये आपने याद रख लेना है कि टीरियन और एस्टीरियन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ से आर्टरी पास करी होती है और उसकी इंजरी से भी आगे हम पढ़ेंगे भी मजीद कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो होती है वो यहाँ से पास करी होती है उसकी इंटीरियर ब्रांच। तो उसकी इंजरी से भी क्या इफेक्ट होता है हम लोग मजीद भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जो आपने स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं उसमें क्या कि जो पीछे वाला पॉइंट है वो एस्टीरियन है और जो आगे वाला है ये जो एच शेप बना हुआ है वो टीरियन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 का आंसर क्या है? डेल्टा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9 लार्जेस्ट साइनस इज प्रेजेंट इन। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था स्कल की बोन्स जो हैं, हमें पता है हेड इज़ ऑलरेडी इन हैवी ऑब्जेक्ट। इसको कैरी करने के लिए इस हमारी हेल्प की है अल्लाह ताला ने कि इसकी बोन्स के अंदर कुछ कैविटीज़ रख दी हैं, एयर फिल्ड स्पेसेस रख दी हैं, उसको हम साइनस बोल देते हैं। इन सब बोन्स के अंदर यानी वोमर, मैक्सिला, मैंडिबल और पैराटाइन के फीचर्स जब हमने पढ़े थे तो एक फीचर मैक्सिला का हमने पढ़ा था कि इसके अंदर लार्जेस्ट जो है साइनस प्रेजेंट होता है। तो 9 का जो आंसर है दैट इज मैक्सिला, कि इसके अंदर लार्जेस्ट साइनस प्रेजेंट होता है। साइनस क्या करता है कि आपकी वॉइस को रेजोनेट भी करता है, इसके अलावा ईजियर होता है आपके लिए अपने हेड को कैरी करना। तो 9 की जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा, मैक्सिला। देन क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। अब आगे एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन आपस में जंक्शन बना रही हैं, ठीक है। अब मैस्टॉइड है क्या इसका नाम? नहीं। मैस्टॉइड क्या होता है? मैस्टॉइड तो टेम्पोरल बोन का जो पीछे बैक साइड पे एक पोस्टीरियर साइड पे एक प्रोजेक्शन होती है उसका नाम होता है फ्रंटल। क्या ये सिर्फ फ्रंटल बोन है? नहीं। कोरोनल। कोरोनल सूचर क्या होता है?
जहाँ पे फ्रंटल और पैराइटल बोन आपस में मिल रही होती हैं। जी ये फ्रंट कोरोनल ही है, ठीक है, यानी फ्रंटल बोन पैराइटल के साथ जो है वो सूचर बना रही है, तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। और सेजिटल में क्या होता है कि सेजिटल के अंदर दो पैराइटल बोन आपस में जॉइंट बना रही होती हैं, सूचर बना रही होती हैं, तो ये वो नहीं है बल्कि फ्रंटल और पैराइटल दोनों का पार्ट दिखाया हुआ है ना, इसीलिए इसको हम बोल देंगे कि ये चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। देन कम्स अगेन डायग्राम वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है कि द स्ट्रक्चर प्रेजेंट हेयर, क्वेश्चन नंबर 11 में, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट हेयर बिफोर द एज ऑफ 2 मंथ्स इज। अब हमने कहा था कि जब बेबी की बर्थ हुई है तो यहाँ पर कुछ फॉन्टेनेलेस होंगे, और जो फॉन्टेनेले है जो 12 से 18 मंथ्स के बाद जो इंटीरियर फॉन्टेनेले की जगह यहाँ पे प्रोमिनेंट सूचर बन जाएगा, और पोस्टीरियर की जगह जो है वो 2 to 3 मंथ्स के बाद बनेगा। लेकिन उसने कहा है कि इस स्ट्रक्चर पे 2 महीने का बच्चा है अगर, तो उस पे क्या 2 महीने से पहले उससे यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम सूचर नहीं कह सकते बल्कि यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेले होगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन कम्स लोअर जॉ इज द अदर नेम ऑफ। अगर आपके जॉ की बात करें तो एक अपर है एक लोअर है। जो लोअर आपका जो मूव कर सकते हो आप, जिसके मूवमेंट से ही आपके जो है स्पीच प्रोड्यूस हो रही है, वो कौन सा है, नीचे वाला मैंडिबल है आपका। मैग्जिला ऊपर और मैंडिबल नीचे, ये दोनों बोन्स मैंने आपको कहा था कल, कंफ्यूज मत करना। तो आपका जो लोअर है दैट इज मैंडिबल, ठीक है, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देन कम्स 13th, शेप ऑफ हायोइड बोन इज। हाइड बोन आपके पास मैंने आपको कल भी बताया था कि एक हॉर्स शू शेप्ड होता है, जैसे एक यू शेप्ड होता है, तो इसकी शेप हमारे पास बीटा ऑप्शन हॉर्स शू शेप आती है। बाकी शेप देखो एल शेप है, जिगजैग है और एमोर्फस, जो कि इसकी शेप से ज़रा भी रिलेटेड नहीं है, तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूवेबल। कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो मूव कर सकता है। अल्फा में लिखा है कोरोनल सूचर, बीटा सेजिटल सूचर, चार्ली मैस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, एंड डेल्टा में टी एम जे। टी एम जे का वर्ड जब आप यूज़ करते हो उसका मतलब होता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। अब इसमें क्या है, कोरोनल सूचर, सूचर तो आपको मैंने बताया कि सूचर मूवेबल नहीं होते, बर्थ के टाइम पे फॉन्टेनेलाइज होते ही इस वजह से हैं ताकि आपका जो स्कल है वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाए और डिलीवरी आसानी हो, मतलब उसमें आसानी हो। लेकिन जब आपको बर्थ हो गई, जब आपको ग्रोथ हो रही है, जब ग्रोथ हो गई, फॉन्टेनेलाइज जो है वो ऑसिफाई हो गए हैं, सूचर्स बन गए हैं, तो वो क्यों मूव करेंगे। ठीक है, तो अल्फा और बीटा तो ऑप्शन वैसे निकल गई। जो चार्ली ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है मैस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, दैट इज अ पार्ट ऑफ द बोन, इसमें तो सूचर भी नहीं है, तो हाउ इज इट गोइंग टू मूव, तो ये भी मूव नहीं करेगा। हाँ, जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है, मैंने आपको बताया था कि ये एक वाहिद जॉइंट है स्कल का जो कि मूव करता है, साइनोवियल है, तो ये मूव आराम से कर जाता है, तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है, टेम्पोरो मैंडिबुलर टी एम जे जॉइंट। 15th क्वेश्चन है प्रोमिनेंस ऑफ चीक्स इज फॉर्म्ड बाय। अगर हमें नीचे कोई स्ट्रक्चर मिला भी ना, तभी हम देखेंगे कि मैग्जिला आपका अपर जॉ बना रहा है, मैंडिबल लोअर जॉ बना रहा है, स्फीनोइड का पार्ट आपको वैसे तो वर्टिकैलिस के अंदर, सॉरी लैटरैलिस के अंदर थोड़ा सा शो होता है, लेकिन जो आपकी चीक बोन की जो प्रोमिनेंस होती है ना, चीक बोन कहते ही ज़ाइगोमैटिक को है, तो चीक्स की जो प्रोमिनेंस होती है वो ज़ाइगोमैटिक बोन ही बना रही होती है। डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच इज फॉलोइंग मार्क्ड पिक्चर इज ऑफ। जो मार्क्ड आपको नजर आ रहा है ये क्या चीज़ है, क्या ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, क्या ये साइनोवियल जॉइंट है, क्या ये सेजिटल सूचर है, या पैराइटल बोन है। देखो, ऑरेंज वाली जो आपको बोन नजर आ रही है वो है तो पैराइटल बोन, लेकिन मार्क्ड स्ट्रक्चर क्या है, जो जॉइंट बना हुआ है, जो वहाँ पे सूचर बना हुआ है, और दो पैराइटल बोन के दरम्यान में सेजिटल सूचर बनता है, तो इसका ऑप्शन तो है चार्ली। साइनोवियल जॉइंट और साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग किस्म के जॉइंट्स बने हुए हैं, कुछ मूव कर सकते हैं, कुछ नहीं मूव कर सकते, कुछ में बिल्कुल स्लाइट डिग्री ऑफ मूवमेंट होती है। साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको अच्छी खासी रेंज ऑफ मोशन मिल जाती है, यानी वहाँ पे मूवमेंट हो जाती है, जैसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। उन जॉइंट्स में जो दो आर्टिकुलेटेड सर्फेसेस हैं, यानी जो दो बोन्स आपस में जॉइंट बना रही हैं, उनका जो हिस्सा, मतलब पूरी बोन तो नहीं ना बनाती, बोन का एक पार्ट जॉइंट बनाता है, अब उस हिस्से के ऊपर, उस पार्ट के ऊपर, उस आर्टिकुलेटेड सरफेस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर, उस मेम्ब्रेन को, उस तय को हम बोलते हैं कि वो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये चीज़ें हैं क्या, लेकिन जो स्ट्रक्चर उसने दिखाया हुआ है वो सेजिटल सूचर का है, चार्ली ऑप्शन है उसकी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है आइडेंटिफाई द बोन। इस बोन को आइडेंटिफाई करना है आपने। आपका ये लोअर जॉ है, देखो आपको कॉन्डाइल्स नज़र आ रहे हैं, कोरोनॉइड प्रोसेस नज़र आ रहा है, देन आपको रेमस है, एंगल है, बॉडी है, आपको टीथ लोअर वाले नज़र आ रहे हैं, तो ये आपका मैंडिबल है जो कि आपका लोअर जॉ बना रहा है, ठीक है।
बाकी बोन्स नहीं है ये, वो मैक्सिला पैलेटाइन नहीं है बल्कि ये मैंडिबल है। देन क्वेश्चन नंबर 18 विच इज फॉलोइंग डज नॉट पास फ्रॉम द फोराmen मैग्नम। फोराmen मैग्नम किस चीज़ का नाम था? फोराmen मैग्नम ऑसिपिटल जो बोन है, अगर हाँ यहाँ पे देखो ऑसिपिटल बोन के अंदर ये बड़ी सी कैविटी सी नजर आ रही है आपको, ठीक है, ये होता है आपका फोराmen मैग्नम। क्या होता है? फोराmen मैग्नम। इसके अंदर से कुछ स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। देखो जो आपको स्कल है उसके अंदर तो ब्रेन पड़ा हुआ है, अब वहां से ब्रेन की कॉन्टिन्यूएशन जो आपको हाइंड ब्रेन है उसकी कॉन्टिन्यूएशन आगे करके एक्सक्यूज मी, अच्छा उसके नीचे आपने क्या किया है, स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू करी है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ने इस पार्ट से क्रॉस करके नीचे जाना है। अब स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से पास करेगी तो उसको मेनिंजेस ने भी प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब मेनिंजेस क्योंकि पास कर रही है तो उसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ भी पड़ा हुआ है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स तो फोराmen मैग्नम से पास कर रहे हैं, लेकिन फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन, अगर आप लोग को अपनी एफएससी की भी थोड़ा सा याद हो तो ब्रेन का जो सेरिब्रम है उसको हमने डिफरेंट लोब्स में डिवाइड किया हुआ था, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। तो ब्रेन का पार्ट जो है, जो उसका सेरिब्रम का पार्ट है, वो तो नहीं पास कर रहा ना फोराmen मैग्नम से, स्पाइनल कॉर्ड तक वो पहुंच गया और स्पाइनल कॉर्ड आगे पास करी होती है। तो कौन सा स्ट्रक्चर पास नहीं कर रहा फोराmen मैग्नम से? वो है फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन। इसको भी आपने क्वेश्चन जहाँ पे डज नॉट, डू नॉट या नॉट का वर्ड है तो उसमें आपने गौर से देखना होता है, वो पूछ रहा है कौन सा स्ट्रक्चर पास नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर अगेन एंड अनदर डायग्राम इज शोन। यहाँ पे देखो आपको पहली बात कि आपको टेम्पोरल बोन का बिल्कुल एंड वाला पार्ट नजर आ रहा है, और एंड वाला पार्ट जो होता है टेम्पोरल बोन का वो क्या होता है? मैस्टॉइड पार्ट होता है, उसको मैस्टॉइड प्रोसेस है ये इसका, ठीक है, तो बीटा इज द करेक्ट वन। वूमर नहीं है ये, ज़ाइगोमैटिक आर्च नहीं है। ज़ाइगोमैटिक आर्च कैसे बनती है? ये जो आगे एक लंबी सी डंडी आपको नजर आ रही है, एक आर्च सी बनी हुई है जो आगे जाके ज़ाइगोमैटिक आपकी चीक बोन के साथ बन रही है, उसको आर्च बोलते हैं, लेकिन ये वो भी नहीं है। एक्सटर्नल अकूस्टिक मिएटिस भी नहीं है, वो आगे नीचे डायग्राम आती है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं दोबारा कि वो मिएटिस होता क्या है, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन था दैट वाज बीटा। क्वेश्चन नंबर 20 में है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर अगेन अनदर डायग्राम, जहां पर आपको देखो अब पीछे से दिखा रहा है स्कल, तो वो क्या होगा? ये नॉर्मा ऑसिपिटालिस है, यानी आपको दो पैराइटल बोन और एक ऑसिपिटल बोन नजर आ रहे हैं। अब ऑसिपिटल बोन के ऊपर भी एक उभरा हुआ सा पार्ट है। मैंने आपको बताया था एनाटॉमी में जो उभरी हुई चीज़ होती है, सरफेस होती है, उसको बोलते हैं प्रोट्यूबरेंस। तो आपको एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस नज़र आ रही है, ये प्रोट्यूबरेंस है, ठीक है, तो अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। एक्सटर्नल अकूस्टिक मिएटस यहाँ नहीं बल्कि टेम्पोरल बोन पे होता है, तो बोथ ए एंड बी तो हो नहीं सकता क्योंकि बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है, और नन ऑफ द अबव भी नहीं है क्योंकि अल्फा ऑप्शन करेक्ट है कि ये ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच इज कॉन्डाइल्स ऑफ ऑसिपिटल बोन फॉर्म्स जॉइंट्स विद। जो जॉइंट है वो किसके साथ बनता है? देखो सबसे ऊपर आपकी, देखो जब ब्रेन जो उसको सॉरी स्कल खत्म हुआ तो आपकी वर्टिब्री शुरू हो गई। एक वर्टिब्री सबसे पहले कौन सी आती है? सर्वाइकल, उसके बाद आती हैं थोरैसिक, फिर आती हैं लंबर, और नीचे सेक्रम और कॉक्सिस आ जाती हैं। तो एक कॉमन सेंस है, अगर सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रीज आ रही हैं तो उनमें से ही किसी के साथ जॉइंट बनाना है ना, आपके जो स्कल है उसने उसे कॉन्डाइल्स ने। अब उसके अंदर भी जो सबसे पहली सबसे ऊपर वाली है उसी के साथ बनाएगा, तो सबसे पहली जो आपकी C1 यानी सर्वाइकल वन यानी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री कौन सी होती है? एटलस। तो एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट बनता है, ठीक है, तो अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। एक्सेस किसे कहते हैं? C2 को, यानी सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री को, तो उसके साथ नहीं बनाएगा बल्कि वो फर्स्ट के साथ बनाएगा। देन सेवन सर्वाइकल वर्टिब्री तो बहुत नीचे चली गई, और थोरैसिक तो उससे भी नीचे चली गई, तो उसके साथ तो जॉइंट नहीं बना रहा, वो पहली सर्वाइकल वर्टिब्री यानी एटलस के साथ जॉइंट बना रहा है। देन कम्स व्हाट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट हियर। अब आपको एक बिल्कुल एक नीचे ये देखो स्फीनोइड बोन, यहाँ पे हमने कहा था इस स्ट्रक्चर का नाम सेला टर्सिका होता है, और यहाँ पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है, ठीक है, चार्ली ऑप्शन। हाइपोथैलेमस यहाँ नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ नहीं होती, ब्रेन यहाँ पर नहीं है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है सेला टर्सिका, ठीक है, स्फीनोइड बोन के अंदर, और वहाँ पर आपका जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड प्लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सेम डायग्राम, लेकिन इसमें वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपने क्वेश्चन को और से देखा कि नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, कि इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है। ऊपर पूछा कि इसमें होता क्या है, नीचे कह रहा है इसका नाम क्या है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम मैंने अभी अभी आपको बताया, इस स्ट्रक्चर का नाम सेला टर्सिका है, ठीक है, तो सेला टर्सिका अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देन 24 में अगेन सेम डायग्राम है, लेकिन सवाल क्या पूछा है उसने कि फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ विच बोन, किस बोन का पार्ट है ये, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि स्फिनोइड बोन का पार्ट है सेला टर्सिका, और यहाँ पर जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्लेस होता है, जिसको हाइपोफाइसिस सेरिब्री भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का अदर नाम होता है हाइपोफाइसिस सेरिब्री।
क्वेश्चन नंबर 25 में वो कहता है कि फॉलोइंग बोन डज नॉट हैव साइनसेस इन इट। अगेन बोन के अंदर साइनसेस होते हैं, होलो स्पेसेस होती हैं, एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बोन्स हैं जिसमें नहीं होती, जैसे फ्रंटल में होती हैं, मैग्जिला में सबसे बड़ी साइनस होती है। वोमर के अंदर एक भी साइनस नहीं होती है, और स्फिनोइड के अंदर भी साइनसेस होते हैं, लेकिन वोमर चार्ली ऑप्शन के अंदर साइनस नहीं होते। तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर आंसर। देन कम्स टू 26, च्यूइंग इज पॉसिबल व्हेन, चबाना कब पॉसिबल होता है? व्हेन वोमर मूव्स लैटरली, वोमर के मूव करने से हमारा मुंह हिले नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल। मैंडिबल मूव्स, मैंडिबल यानी जो आपका नीचे वाला जबड़ा है, लोअर जो है वो मूव करे, जी पॉसिबल है। मैग्जिला मूव्स, देखिए मैग्जिला तो मूव कर ही नहीं रहा, वो तो आपके स्कल के साथ जुड़ा हुआ है। मूवमेंट पॉसिबल ही तब है जब आप अपने मैंडिबल को मूव कर रही हो, और टेम्पोरल बोन के मूवमेंट से भी नहीं हो रहा। मूवमेंट सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपका मैंडिबल हिलता है, तभी आप बोल सकते हो, तभी आप चबा सकते हो, खा सकते हो। तो च्यूइंग या आप कह लो स्पीच या स्पीकिंग एक ही तरीके से पॉसिबल है जब आपका मैंडिबल जो है वो मूव कर रहा होता है। तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन, व्हेन मैंडिबल मूव्स, लोअर जॉ मूव्स। अच्छा, फॉलोइंग शोज, अगेन वो आपको पीछे का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, बिल्कुल बैक साइड से आपको नजर आ रहा है, और इस स्ट्रक्चर का आपसे नॉर्मा पूछा है कि कौन सा नॉर्मा है, तो इट इज नॉर्मा ऑसिपिटालिस। वर्टिकालिस कब होता है? जब हम ऊपर छत की तरफ से देख रहे होते हैं। ऑसिपिटालिस पीछे से देख रहे होते हैं, फ्रंटालिस आगे, और बेसालिस बेस नीचे से देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मस हैं, आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए है वो ऑसिपिटालिस है। देन कम्स 28, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय। अब ऊपर अगर आपको मैंडिबल याद हो तो उसके दो प्रोसेसेस थे, एक कोरोनॉइड था और एक कॉन्डाइल था, ठीक है। अब जो जॉइंट बनता है वो टेम्पोरल बोन और उसके कॉन्डाइल में बनता है, कोरोनॉइड नहीं बना रहा बल्कि कॉन्डाइल बना रहा होता है, ठीक है। और नीचे चार्ली ऑप्शन में क्या है? पीट्रस बोन और मास्टर पार्ट। पीट्रस और मास्टर जो है ना वो टेम्पोरल बोन के ही दोनों पार्ट के नाम है, ठीक है। टेम्पोरल बोन के ही, बोन के अगर हम पार्ट्स करें तो उन्हीं के में एक पीट्रस आ जाता है और एक जो है वो मास्टर पार्ट आ जाता है। तो इसको भी निकाल दें, और लास्ट में टेम्पोरल सूचर, उसको भी निकाल दें। सूचर के साथ तो मैंडिबल जॉइंट ही ना बना रहा। तो जॉइंट बन रहा होता है कॉन्डाइल और टेम्पोरल बोन, यानी बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट ऐसे बनता है, बीटा, कॉन्डाइल और टेम्पोरल बोन। 29 में है दैट प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इन अपर एंड लोअर रीजन। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि एक प्लेन है जो कि बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर रहा है, एक प्लेन है जो कि बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है, और एक प्लेन है जो बॉडी को अपर और लोअर में डिवाइड कर रहा है। तो अपर और लोअर में जो डिवाइड कर रहा है वो कौन सा है? ट्रांसवर्स प्लेन है, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन बॉडी को एक अपर रीजन बन जाता है और एक लोअर रीजन बन जाता है। तो 29 का ऑप्शन क्या हुआ? ट्रांसवर्स प्लेन, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब 30th कौन सा क्वेश्चन है कि एल्व्यूलर प्रोसेस आर प्रेजेंट इन। एल्व्यूलर प्रोसेस क्या होता है? मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिखाई थी, शो भी कराई थी, कि जो आपका जो बोन है ना, चाहे अपर ले लो चाहे लोअर ले लो, उसके अंदर कहीं उतार चढ़ाव जैसी एक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। अब उस प्रोसेस को बोलते हैं एल्व्यूलर प्रोसेस, और उसके अंदर टीथ ने लॉज होना है। टीथ का वहाँ पर जो है वो जगह बनी होती है, खाली जगह, और फिर थोड़ा सा बोन दोबारा उभरती है, उभार आता है, फिर दोबारा से चढ़ाव, उतार चढ़ाव ऐसे बने होते हैं, तो वो उसको बोलते हैं एल्व्यूलर प्रोसेस। और ये बनता कहाँ पे है? क्योंकि आपके जबड़ा, जब आप अपना जॉ देखते हो तो ऊपर की साइड पर भी दांत है, नीचे की साइड पर भी दांत है, ठीक है। टीथ तो दोनों साइड पर है, अपर और लोअर दोनों साइड पे। तो दोनों साइड पे टीथ लॉन्च करने के लिए दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड पर ही एल्वेलर प्रोसेसेस होंगे, यानी मैग्जिला में भी है और मैंडिबल में भी है। तो अल्फा ऑप्शन मैग्जिला जी है, बीटा ऑप्शन मैंडिबल जी है। तो चार्ली ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन, क्योंकि अल्फा एंड बीटा बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन के की है। आप लोग ने अगर कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो तभी आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।